इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर किसी बिजनेस में वो नहीं है तो समझ जाइए वो बिजनेस बेस्ड है। वो बिजनेस कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, उस पर देखेंगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस हो, अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, अगर आपको ये चीज नहीं आती तो समझ जाइए कि आपका बिजनेस करना बेकार है। इस वीडियो में ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इस वीडियो में किस चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। अगर आपका कोई सा भी बिजनेस हो, अगर आपको नहीं आता कि कैसे लीड जनरेट करते हैं तो समझ जाइए आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर ही नहीं सकता। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसके कस्टमर आए, कि वो ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर पाए। पूरे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेन फोकस कीजिए कि आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं मोस्टली दो तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। इस वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट याद रखिएगा कि अगर आपको नहीं आता कि लीड कैसे जनरेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा कि कैसे हम लीड जनरेट करते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप बिजनेस रन करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कि आप लीड जनरेट कर पाए। जब तक आप लीड नहीं जनरेट कर पाएंगे आपका बिजनेस करना ही वेस्ट। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं लीड जनरेशन क्या होता है। देखिए, लीड जनरेशन होता है, बेसिकली लीड जनरेशन इज एन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, कि अगर जो भी अट्रैक्ट करना और कैप्चर करना उन पोटेंशियल कस्टमर को जो इंटरेस्ट हैं आपके प्रोडक्ट में या फिर सर्विसेज में। लीड जनरेशन मतलब कि उन कस्टमर को अट्रैक्ट करना या फिर उनको टारगेट करना कि जो इंटरेस्ट होंगे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या फिर पर्टिकुलर सर्विसेज में। देखिए, जैसे अगर आपका रियल स्टेट का है तो रियल स्टेट में हमें उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो उस चीज में इंटरेस्टेड है। देखिए, रियल स्टेट ऐसा तो नहीं कि अगर किसी को पसंद आया उसने आज जाके ले लिया। रियल स्टेट को लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विसेज है, आपको स्पेसिफिक उसको ही टारगेट करना पड़ता है। तो लीड जनरेशन क्या हुआ है, बेसिकली लीड जनरेशन कि अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको टारगेट करना, जो आपके प्रोडक्ट में या फिर आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा, उसे कहते हैं लीड जनरेशन। ये भी अलग अलग तरह की होती है, मैं इस वीडियो में आपको भी बताऊंगा। बट स्टिल आप अगर और जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। ओके। एंड क्यों मैटर्स करता है, क्यों एक डिजिटल, क्यों लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए। चाहे आपका कोई सा भी बिजनेस हो, आपको क्लॉथिंग का, रियल एस्टेट का, इवन कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई सा भी बिजनेस हो वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा जरूरी है लीड जनरेशन करना। क्यों? देखिए, जब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो करने के लिए आपके पास कस्टमर होने चाहिए। और कस्टमर कहाँ से आएंगे? कस्टमर आपको स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट में या फिर जो आपकी सर्विस है उसमें इंटरेस्टेड हो। उसे तो हम कहते हैं लीड जनरेट करना, कि उन लोगों को टारगेट करना जो आपके प्रोडक्ट में या फिर आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे वही बात करें कि जब तक आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर पाएंगे जो आपके प्रोडक्ट में या फिर जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैटर करता है। लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, आपके जो भी बिजनेस है उसके लिए। कोई सा भी बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ ये सब नेक्स्ट चीज, ये सब अलग चीज है। बट जब तक आप लीड्स नहीं जनरेट कर पाएंगे मार्केट से, जब तक तो वेस्ट है ना। कि आपका एसईओ भी कर रहे हैं तो वेस्ट है वो चीज। एसईओ भी हम क्यों करते हैं? एसईओ भी हम इसीलिए ही करते हैं कि हम लीड जनरेट कर पाए, कि लोग हमारी वेबसाइट पे आ पाए। अगर हम पेड एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं तो इसलिए करते हैं कि लीड जनरेट कर पाए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना। देखिए, दो तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के।
अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कैसे लीड जनरेट करते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक सिखा दूंगा, मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा कि कैसे हम लीड जनरेट करते हैं स्पेसिफिक हर एक बिजनेस के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या वेज होते हैं लीड जनरेट करने के लिए। देखिए, इसमें आता है हमारा इनबाउंड मार्केटिंग, एक आता है हमारा आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड और आउटबाउंड से मेरा क्या मतलब है? इनबाउंड से मतलब है जब यूजर खुद आपके पास चल के आएगा, उसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। जब यूजर आपके पास खुद चल के आता है, उसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, देखिए जैसे आपने ऐसे किया, आपने वेबसाइट को अपनी रैंक कराया। जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके पास आ रहा है, उसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट, उसके थ्रू आप यूजर तक जा रहे हैं और उसको अपने पास ला रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। दो तरीके होते हैं किसी भी यूजर तक पहुंचने के लिए। या तो आप इनबाउंड करते हुए जाइए कि वो खुद आपके पास आएगा, ठीक है। अगर वो खुद आपके पास आया तो वहां पे कन्वर्जन रेट हमेशा हाई आएगा। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे फैट लॉस करना है, ठीक है। अब मैं फैट लॉस करने के लिए वेबसाइट पर सर्च कर रहा हूँ। अब मेरा यहाँ इंटेंशन ही यही है कि मैं फैट लॉस करना चाहता हूँ, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे। ठीक है। अगर कोई मुझे टारगेट कर रहा है कि शूज ले लीजिए सर, ये पर्टिकुलर ये क्लॉथ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहां पे मुझे नहीं चाहिए, तो कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब वो मुझे जब टारगेट कर रहे हैं, वो हो गया मेरा आउटबाउंड टारगेट, आउटबाउंड मार्केटिंग, कि वो मुझे मार्केट से बाहर निकल के मार्केटिंग कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड की जब यूजर खुद आपके पास आएगा, उसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड जब आप खुद यूजर के पास उठ के जाएंगे, जैसे गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, इन सब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आप जाते हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि लीड जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लीड जनरेशन सीखना स्पेसिफिक, और अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, तो मेक श्योर कि आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो भी, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो भी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।